तो बहुत सारे बैक पेन और डिस्क बल्ज वाले पेशेंट्स ने एक चीज़ नोट की होती है कि जब वो लेटते हैं, सीधा लेटते हैं, तो उनका जो पेन है वो शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो उनको समझ नहीं आती कि हमें किस पोजीशन में लेटना चाहिए। वो कहते हैं कि हम चलते हैं, खड़े रहते हैं तो ठीक रहता है, कईयों को बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, पर जिनको लेटने में प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आपको 2 सोल्यूशन बताऊंगा। तो वो किस तरह से हमने करना होता है, देखिए। इस तरह से मान लीजिए डिस्क बल्ज वाला पेशेंट है। अब इसमें 2 चीज़ें लेंगे, एक होगा एक्यूट, या एक्यूट का मतलब होता है जिसको फ्रेश डिस्क बल्ज हुआ है, नया नया हुआ है, उसको लेटने में तकलीफ हो रही है। एक होगा जो हमारा सciatica जिसको होता है, लेग में पेन जाता है और वो काफ़ी देर हो चुकी है उसको, पर जैसे वो लेटता है, ऐसे टांगे सीधी करता है तो उसको पेन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम लेंगे क्रॉनिक वाला, जिनको काफ़ी देर से पेन चल रहा है और लेग में पेन जा रहा है। तो उनको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी है, जब भी वो सीधे लेटते हैं ना, तो अपनी लेग्स को फोल्ड करके लेटना है ऐसे, क्योंकि जितना उनका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सेटिंग नर्व उसको जब कंप्रेशन में थी तो उसके अराउंड एडेशंस बन जाती हैं। अब एडेशंस बनने की वजह से नर्व की जो टाइटनेस है वो बढ़ जाती है और नर्व पूरी तरह से अपना स्ट्रेच नहीं ले पाती। तो जब भी वो बॉडी इस तरह से लंबी यानी कि खींची जाती है, आप देखिए बॉडी क्या है, उसकी सारी नर्व जो है खींची जा रही है क्योंकि ये लेंथन पोजीशन में है। अब जब वो खींचती हैं तो उनके अराउंड जो एडेशंस है वहां पे उनको ज्यादा कंप्रेशन फील होती है, पेन फील होती है और टाइटनेस लगती है। इसलिए बॉडी चाहती है कि उसको जितना कंप्रेसिव यानी कि जितना हम फोल्ड रखें, जितना शॉर्ट पोजीशन में रखें, उतना उसको ज्यादा बेटर लगता है। तो कई बार आपने देखा होगा जिसको भी लेग में पेन जा रहा होता है वो क्या करता है, इस तरह से करके अपनी लेग को ऐसे रख लेता है। वो कहता है अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उस लेंथन जो खींची हुई नर्व थी उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट पोजीशन में जब वो गई तो उसको जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसका पेन जो है वो कम हो गया। तो इसलिए जब भी आपकी लेग में पेन हो रहा है तो ऐसे करके लेट सकते हैं, नहीं तो लेग्स फोल्ड करके ऐसे करके लेट सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आप करके देखना, आपको फर्क पता लगेगा। और आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको भी ये चीज बताइए वीडियो शेयर करके, ताकि उसको भी समझ आए कि ऐसे हमने लेट जाए तो ठीक है। और जब वो लेग ऐसे सीधी कर लेते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर कोई कहता है कि मैं दोनों लेग्स ऐसे करके कैसे लेटूं, कैसे सोऊं, मेरे को समझ नहीं आ रही, तो एक लेग फोल्ड कर लो, जिसमें प्रॉब्लम है फोल्ड कर लो, थोड़ी देर बाद दूसरी लेग फोल्ड कर लो। शॉर्ट पोजीशन में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड आती है एक्यूट वालों को। अब एक्यूट वालों को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपने क्या करना है, उल्टा लेट जाना है ऐसे, इस पोजीशन में। अब ये सिर्फ एक्यूट वाले ही कर सकते हैं, क्रॉनिक वाले एक्सटेंशन में रहेंगे तो उनको मुश्किल आती है। तो जिनका अभी डबी डिस्क बल्ज हुआ है, उनके सारे सिम्टम्स, कफिंग, स्नीजिंग में पेन है और करवट लेने में पेन हो रहा है, सिटिंग में पेन हो रहा है, आगे झुकने में पेन हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग पेन हो रहा है, ये एक्यूट डिस्क बल्ज के सिम्टम्स होते हैं। तो उनको चाहिए इस तरह से आराम से लेट जाए ऐसे। जितना वो एक्सटेंशन में रहेंगे यानी कि इस पोजीशन में रहेंगे, इसको मैकेंजी पोजीशन भी बोलते हैं। तो जितना हम इस प्रोटोकॉल में रहते हैं तो वो क्या करती है, डिस्क का जो फ्लूइड होता है वो वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि उल्टे लेटे। पर क्रॉनिक वाले यानी कि जिनको प्रॉब्लम पुराना हो चुका है वो ये चीज़ ना करें, उनके लिए फ्लेक्शन एक्सरसाइज या जो भी मैंने बताया वो बेटर रहता है। अब एक और सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम सारा टाइम तो ऐसे उल्टा या सीधे नहीं लेट सकते, क्योंकि 90% लोग जो है वो साइड लेके सोते हैं। अब उसके लिए क्या करना होता है, जौन सी लेग में आपको प्रॉब्लम है, मान लो ये लेग है, इसमें आपको प्रॉब्लम है राइट लेग में, तो वो लेग आपकी ऊपर होनी चाहिए इस तरह से ऐसे। अब इसमें है होना चाहिए हमारा गैप। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेल्विस वाला एरिया, हिप एरिया और जो नी एरिया वो सीधा होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से हम अपना पिल्लो ले सकते हैं, या फिर ये नी पिल्लो है जो हमारी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम आता है और इसमें भी काम आएगा। तो जब भी आपने साइड लेनी है तो बीच में या तो आप पिल्लो रखिए। अब पिल्लो क्या होता है, कई बार साइड लेते हुए निकल जाता है, तो इसके लिए हम जो नी पिल्लो है जो हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम आता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने रख लेना है। अब देखिए इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह से टाई कर लिया। अब इससे क्या होगा, हमारा हिप लेवल और ये नी लेवल ये सेम लेवल पे रहेगा। तो जब भी आपने साइड लेनी है, ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा लेग में पेन है उसको ऊंचा रखना है, नीचे नहीं रखना है, और बीच में गैप जरूर रखना है, एक दूसरे के साथ टच नहीं होगा। अगर वो टच होगा तो स्ट्रेच वाला पेन जो भी मैंने बताया था वो फिर से लेंथन हो जाती है, जो पेन करती है। ये शॉर्टन पोजीशन है, फोल्ड पोजीशन है और सपोर्ट पूरी है। अब मान लो मैंने इस तरह से टर्न भी लेना है ऐसे, तो ये साथ ही जाएगा। आपका जो पिल्लो है रखा हुआ,
अगर नी पिल्लो नहीं है, सिंपल पिल्लो है, तो वो निकल जाएगा बीच में से टर्न लेते हुए। तो इसको साथ में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपने जब भी सोना है तो ऐसे साइड लेके आराम से सो सकते हैं। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले तो ये बहुत पिल्लो यूज करते हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी 2 सिंपल पोजीशन जिसमें हम डिस्क बल्ज वाले और बैक पेन वाले पेशेंट जो है वो लेट सकते हैं। उनको सोने में भी अच्छा रहेगा और रात को आपको मुश्किल भी नहीं आएगी लेटते हुए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि ये जो पोजीशन है उनको प्रॉब्लम जो है, पेन जो है वो थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर सकती है। क्योंकि ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, पर पेशेंट को होता है कि मुझे थोड़ी देर नींद आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे कंसल्टेशंस और पेशेंट देखने के बाद कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुझे पेन से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाए, मैं सो सकूं और अपनी नींद पूरी कर सकूं। तो इससे उसको बेटर लगेगा। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आप नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, ये पेड सर्विस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी MRI से रिलेटेड, sciatica, बैक पेन, नी पेन, ऑर्थो से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अपनी पूछ सकते हैं और उसका एक्सरसाइज हम आपको भेज देंगे। अब साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस जो जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो सभी लोग पूछते हैं इसमें क्या करना चाहिए। तो काफ़ी जो हमारे प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको हमारे जितने वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ बैक पेन से रिलेटेड आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमारा sukoonphysicaltherapy.com पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।